नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज, निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान। देखिए, सबसे पहले तो मैं डी न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और उसका आभार व्यक्त करता हूं, जिसने डूंगरपुर का एक ऐसा मापदंड आम जनता के सामने रखा और निरंतर एक सक्रियता के साथ में मीडिया के प्रति जो वफादारी निभाई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जहां तक सवाल है मेरे डूंगरपुर के स्वच्छता का, मैं एक बात बड़े गर्व से कहता हूं कि डूंगरपुर ने मुझे जो कुछ दिया वो शायद ही किसी ने इस मात्रा में प्राप्त किया होगा। अक्सर लोग हर काम को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन डूंगरपुर की जनता ने जो प्रेम स्नेह और बड़ों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, और जहां तक सवाल है स्वच्छता का, उसमें जो सहयोग दिया है मैं उसके लिए उसका आजीवन आभारी रहूंगा। जब मैंने 2 सितंबर 2015 को सभापति पद की शपथ ली थी तो मेरे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे और मैं सोचता था कि किस तरह से इन चैलेंजों को मैं झेल पाऊंगा या इन चैलेंजों के प्रति मैं काम कर पाऊंगा। लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व है कि डूंगरपुर का नाम मेरे कार्यकाल में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। जहां तक सवाल है स्वच्छता का, स्वच्छता वह काम है जो देश और दुनिया में पूजनीय है, और स्वच्छता जहां होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ रहने वाले 22,373 बच्चे, छोटे से लेकर बड़े तक और गरीब से लेकर अमीर तक, हर व्यक्ति ने मुझे कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया और आज हमने इस डूंगरपुर शहर को जितनी ऊंचाइयों पर हम ले जा सकते थे उतनी ऊंचाइयों पर हमने ले जाने में सफलता भी प्राप्त की। और एक बहुत बड़ा स्नेह, आत्म स्नेह, यहाँ के शहर की जनता का जो मेरे साथ जुड़ा हुआ वो निश्चित रूप से मेरे लिए प्रेरणादायक भी है और एक अच्छे मार्गदर्शन को भी देता है। सर, एक सवाल हम ये भी करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने डूंगरपुर को स्वच्छता में सिरमौर करने में सफलता हासिल की और आगे आप जैसे झुंझुनू में, मंडा में, नवलगढ़ में स्वच्छता अभियान चला है, तो सर आपको वहां पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि मैंने पूरा राजस्थान की 196 निकायों में, जब मैं राजस्थान का 2017 में माननीय वसुंधरा जी ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और जब 196 निकायों की मैंने बैठक ली और स्वच्छता का संदेश दिया और किस तरह से शहर को स्वच्छ बनाया जा सकता है, ये बात मैंने सभी को बहुत गंभीरता से बताई। लेकिन मैंने एक चीज इसमें सीखा भी है और जाना भी है, पहचाना भी है। काम करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन काम करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आज मैं जहां भी जाता हूं तो मैं कहता हूं जब डूंगरपुर स्वच्छ बन सकता है तो राजस्थान का गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर शहर डूंगरपुर जितना तो स्वच्छ बन ही सकता है, क्योंकि हम ट्राइबल बेल्ट एरिया में रहते हैं। अगर ट्राइबल बेल्ट का एरिया साफ हो सकता है तो मैं मानता हूं शहर जितने भी 196 निकाय में शहर है सारे स्वच्छ हो सकते हैं। परंतु इस बात का दुर्भाग्य है कि वहां के जनप्रतिनिधि की बात करूं या सरकारी तंत्र की बात करूं, सारे के सारे पता नहीं क्यों स्वच्छता को गंभीरता से नहीं लेते, जिससे शहर की जनता को भारी तकलीफें होती है। जनता नगर निकाय से केवल और केवल मात्र 2-3 बातों पर ही विशेष ध्यान रखती है कि उसे स्वच्छता मिले, रोड और नालियां व्यवस्थित मिले, लाइटें मिले, घर में पानी मिले। इसके अलावा जनता नगर निकाय से ज्यादा उम्मीद नहीं करती है और हम उन उम्मीदों में खरा नहीं उतरते तो मैं ये कहता हूं कि उसका जनप्रतिनिधि होना ही बेकार है। क्योंकि मेरा अनुभव है, जब मैं झुंझुनू, नवलगढ़ और मंडावा, मेरे को 3 निकायों का न्याय मित्र बनाकर न्यायालय ने निर्देश दिए तो मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया था कि ये तीनों निकाय में उन स्थिति में लाकर छोड़ूंगा जिसकी कल्पना इन तीनों शहर में रहने वाले व्यक्ति ने नहीं की होगी। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है, जो शहर 4 साल से गंदगी से भरे हुए थे आज वहां गंदगी देखने के लिए नहीं।
तीनों शहरों के अंदर हमने ऐतिहासिक कार्य, मुझे थोड़ी सी दिक्कत नवलगढ़ में जरूर आई, लेकिन आज नवलगढ़ स्वच्छता के ऊपर 24 घंटे काम कर रहा है, ये कहा जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। और मंडावा वो शहर है जहां पर देश में जो 20 शहर है जहां पर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आता है। राजस्थान में देश के 20 शहरों में एक शहर मंडावा है जहां पर 50,000 टूरिस्ट प्रति वर्ष फॉरेन के आते हैं। और उस शहर की स्वच्छता का काम मुझे मिला। माननीय न्यायालय ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मैंने उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी ताकत और ऊर्जा का इस्तेमाल किया। अधिकारियों को मैंने स्पष्ट निर्देश दिए कि देखिए, शहर को स्वच्छ बनाना है और हर हाल में बनाना है, और आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो आप लोग इस शहर में अधिकारी नहीं रहेंगे। सर, मैं धन्यवाद दूंगा तीनों शहर के तीनों अधिकारियों को, और उन्होंने रात दिन लगकर मुझे साथ दिया। और आज जब मैं इन शहरों में जाता हूं तो जनता मुझे एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में देखती है, मेरा मान सम्मान करती है। और आज भी टेलीफोन से मुझे कई लोग अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। मेरे द्वारा अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया जाता है कि ये काम वाजिब है, इसे तत्काल कराया जाए, और अधिकारी सर सम्मान उस कार्य को कराते हैं। इसलिए इन कार्यों में इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और जहां तक मंडावा की मैं बात कर रहा था, मंडावा के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ समय बाद यहाँ पर 50,000 की जगह 1 लाख विदेशी टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि हमने उसकी दिशा जो गलत जा रही थी, दशा जो बिगड़ी हुई थी, दोनों सुधार दी है। और झुंझुनू के अंदर रानी सती दादी का मंदिर है, हमने उसको चारों तरफ से इतना सुंदर स्वच्छ बना दिया है कि वहां पर आने वाले हजारों तीर्थ यात्री आज बड़ा आनंद महसूस करते हैं, सुख देखते हैं, शांति देखते हैं। और इसी तरह से नवलगढ़ भी हमारा स्वच्छता में, मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे 15 अगस्त तक, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम 15 अगस्त के बाद आएगी और ये तीनों निकाय अपना एक ऐतिहासिक स्थान बनाएगी, क्योंकि वहां के सारे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों में स्वच्छता के प्रति गंभीरता है। सर, एक सवाल हम आपसे ये भी करेंगे कि जिस तरह से आपने डूंगरपुर और नवलगढ़ और कई निकायों में आपने स्वच्छता का काम किया, लेकिन जिलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर में आज भी कोई स्वच्छता नहीं दिखाई देती। सर, ऐसा क्यों? देखिए, स्वच्छता के कई मापदंड हैं। मैंने उदयपुर में काम करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन मैं हर बार वहां असफल रहा। मैंने वहां के मेयर साहब से व्यक्तिगत मुलाकात की और मैंने कहा कि मेरे काम के अंदर, काम करने के तौर तरीकों में और आपके कार्य करवाने के तरीकों में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे अगर मौका देंगे तो मैं आपके इस शहर को एक मॉडल के रूप में बनाना चाहता हूँ। उन्होंने सहमति दी और मुझे 2 वार्ड दिए, वार्ड नंबर 11 और अशोक नगर। मेरे से एमओयू किया, पता नहीं फिर उनके सामने कौन सी मजबूरी आई और उन्होंने मुझे मना कर दिया। नहीं तो मैं इन 2 वार्डों को उदयपुर का मॉडल बना देता, और जब 2 वार्ड मॉडल बन जाते तो निश्चित रूप से बाकी 68 वार्ड भी मॉडल बन जाते। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्टों पर काम करना पड़ता है। मोटिवेशनली हमें लोगों को पहले तैयार करना पड़ता है कि तुम गंदगी सड़कों पर, पुलों पर नहीं डालें। उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करके उन्हें समझाना पड़ता है। लेकिन कई जगह मैंने ये देखा है कि इन चीजों की पालना नहीं की जाती, और आज चारों तरफ अगर गंदगी फैल रही है तो उसमें कहीं न कहीं प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों जिम्मेदार है। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि मैंने जहां जिन जिन स्थानों पर काम किया वो स्थान आज चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। इस तरह से अगर मैं बात करूं गांधीनगर के हमारे सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह के कुछ गांवों को मैंने स्वच्छता में जब काम करने का मुझे मौका मिला, तो आज देश के अंदर अगर आदर्श गांव में 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर अगर मैं 3 गांवों को बना सकता हूं तो निश्चित रूप से मेरे काम में ताकत तो है, मेरे विजन में भी ताकत है। और ये काम हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिम्मेदारी से करना चाहिए। उदयपुर झीलों की नगरी जरूर है,
लेकिन जब सुबह हम प्रातःकालीन निकलते हैं तो लोग जो खुले में कचरा डाल देते हैं उसको बदलने की आवश्यकता है। कचरा गीला और सूखा अलग अलग होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्वच्छता के मापदंड हैं। जिस तरह से हमने जहां जहां काम किया उन सड़कों पे ना तो जानवर घूमते हैं, ना प्लास्टिक सड़कों पर देखने मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण, मतलब लोग दुकानों का सामान सड़कों पर रख देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और सामुदायिक शौचालय, मूत्रालय, मैं ये कहते हुए बड़ी खुशी है, मैंने जब तीनों निकायों को आदेश दिए कि कमिश्नर हो चाहे बाबू हो, हर व्यक्ति सार्वजनिक टॉयलेटों में बाथरूम करने दिन में एक बार अवश्य जाएगा और उसका बकायदा रजिस्टर मेंटेन करेगा। उसमें लिखेगा कि मैं इस समय इस टॉयलेट के अंदर बाथरूम करने गया। अगर गंदा बाथरूम है तो निश्चित रूप से वो कर्मचारी उसको साफ करवाएगा, क्योंकि उसे भी बाथरूम में जाना है। और एक नया सिस्टम हमने एडॉप्ट किया जिससे आज जहां भी जिन शहरों की जिम्मेदारी मैंने ली वो शहर बिल्कुल स्वच्छ है। सर एक सवाल और करेंगे कि जिस तरह से अभी आज डूंगरपुर से आप थोड़ी सी दूरी बनाई है आपने, लेकिन डूंगरपुर की जनता आज भी आपको हर पल हर सेकंड याद करती है। कहीं जैसे बादल में जाते हैं, जैसे फतेह में जाते हैं, तो वहाँ की जनता ही बोलती है कि गुप्ता की कमी आज महसूस हो रही है। तो सर आपको लगता है कि आप वापस डूंगरपुर से जुड़ाव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता आपको चाहती है? देखिए, जनता ने मुझे मौका दिया, मैं उसका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ और मैंने मेरे पूरे प्रयास किए कि मैं जनता की हर आकांक्षाओं पर खरा उतरूं। मुझे कोई मेरे काम की मुझे तारीफ करने की आवश्यकता नहीं। मेरे काम की तारीफ देश और दुनिया में हो रही है। जहां तक सवाल है डूंगरपुर शहर का, जनता मुझे याद करती है, ये उनका स्नेह है और मैंने उस कसौटी में अपने आप को खरा उतरने के लिए पूरी जान की बाजी भी लगाई, ये कहो तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। 365 दिन में 18 घंटा जनता के लिए समर्पित था और जनता ने मेरे को, क्योंकि मैंने कई बार कई प्रयोग किए, आज जब भी मैं मन की बात के तहत बच्चों की मन की बात की एक मीटिंग रखता था, उनमें बच्चों को बुलाता था, बच्चे मुझे बताते थे कि ये काम शहर में आवश्यक है। क्योंकि कई बार गलती से या ये कह सकते हैं कि जाने अनजाने में हमारे काम ध्यान में नहीं रहते। मैं बच्चों से भी लेता, माताओं बहनों से भी लेता, शहर के साधारण नागरिक बंधुओं से भी लेता और मुझे लगता था कि ये काम मेरे शहर में होना चाहिए, क्योंकि शहर की आवश्यकता शहर में रहने वालों को ज्यादा महसूस होती है। हमने उनकी कसौटी में खरा उतरने के लिए आज पूरी ताकत के साथ मैं ये कह सकता हूं कि हमने 100% काम जो भी जनता ने हमें बताया वो किए, इसीलिए हम लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अब जहां तक सवाल है मेरा राजनीतिक कैरियर का, क्योंकि यहाँ मेरा राजनीतिक कैरियर नहीं था और मुझे आगे बढ़ना था, लेकिन ये जनता मुझे सदैव याद रहेगी और मैं इनके सुख दुख में सदैव काम आऊंगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ समय से मैं सुनता हूँ, देखता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। इसे और वापस स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शहर में कुछ लोगों के द्वारा जिस तरह से काम करने का तौर तरीका बदला गया उसमें सुधार की आवश्यकता है और ये सुधार निश्चित रूप से जनता करवाएगी। सर, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से स्वच्छता अभियान का जो कार्य चलाया था, उसमें सर आप देखा है कि आपने गंभीरता से स्वच्छता अभियान में कामयाबी हासिल की है, लेकिन सर सबसे बड़ा पॉइंट उदयपुर का है, क्योंकि उदयपुर जिलों की नगरी है और सबसे बड़ा पॉइंट भी वहां पर देखने लायक जाता है। तो सर उदयपुर के लोग या प्रशासन इस चीज को गंभीरता से क्यों नहीं ले पा रहे? सर मैंने पहले भी कहा, पुनः कहूंगा कि ये इच्छा शक्ति पर निर्णय होता है और इच्छा शक्ति के साथ साथ हम मानसिक रूप से क्या चाहते हैं। अक्सर जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी इसको नहीं संभाल पाता या जिम्मेदारी के प्रति वफादारी नहीं निभा पाता, उसमें भी अनेकों फैक्टर काम करते हैं, अधिकारी सहयोग नहीं करते, तब भी ये काम नहीं हो पाते हैं। वहां की स्थिति के बारे में कई अनेकों प्रकार की बातें हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब उठे तब सवेरा, हमें आज से ही प्रयास करना चाहिए कि उदयपुर झीलों की नगरी के साथ स्वच्छ नगरी भी बने और ये सबके सहयोग से
आम जन के सहयोग से ही संभव है। तो एक लास्ट सवाल ये भी करना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने डूंगरपुर जैसे छोटे से शहर को एक स्वच्छता में सिरमौर बनाया, अगर आगामी जो विधानसभा चुनाव सामने ही है तो ऐसे में आप भी उदयपुर में उस लिस्ट में शामिल है सर, कहीं ना कहीं आप भी दूसरे तीसरे पायदान पे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर आपको विधानसभा का विधायक का टिकट मिल जाता है उदयपुर से तो क्या आप खड़े उतर पाएंगे स्वच्छता में और वहां की जनता के दिलों में? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और हर जनप्रतिनिधि विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जहां तक सवाल है मेरा, मैं एक बात बता दूं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे यहां से टिकट चाहिए। पार्टी जो भी निर्णय करेगी, अगर पार्टी टिकट देगी, मैं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जनता शहर को स्वच्छ बनाना चाहती है, शहर को हरा भरा बनाना चाहती है, शहर को जलयुक्त बनाना चाहती है और शहर में विकास की गंगा बहाना चाहती है। और वो सपना अगर जनता किसी में देखती है तो मुझ में भी देखती है। और अगर मुझे मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं जीतने में तो मुझे कभी संदेह नहीं है, क्योंकि संदेह इसलिए नहीं है कि आज देश और दुनिया में मैंने काम के दम पर अपनी पहचान बनाई है, नाम के दम पर नहीं। तो कहीं न कहीं काम तो बोलता है और काम जब बोलता है तो सारे उसके पीछे जितनी भी माइनस पॉइंट है सब गौण हो जाते हैं। मेरा कोई माइनस पॉइंट भी नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, ये निर्णय पार्टी का है, अन्यथा मैं जो काम कर रहा हूँ स्वच्छ भारत मिशन का, पूरे भारत का स्वच्छता का काम मेरे द्वारा आज किया जा रहा है। ये काम मेरा निरंतर चालू रहेगा और मैं इसमें भी अपने आप को विधायक से बड़ा देखता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सर आपको विधायक बने और मंत्री तक भी जाए, क्योंकि आपने इतनी काबिलियत है सर। हमारा लास्ट सवाल ये होगा कि सर आज भी जो लोग स्वच्छता को गंभीरता से नहीं ले रहे सर, उनके बारे में सर क्या कहना है? देखिए, जो स्वच्छता को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जनता क्योंकि पीड़ित है, बोल नहीं पा रही है, वो उसकी मजबूरी है। स्वच्छता में केवल बीमारियों से ही मुक्ति नहीं मिलती। आम जन को ये समझना पड़ेगा कि कई देश ऐसे हैं जहां पर 100 साल तक आदमी मरता नहीं है। उसके पीछे अगर कोई कारण है तो मुख्य कारण ये है कि वो शहर स्वच्छ है। हम ज्यादा जीना चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। हम हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। तो ये सामूहिक प्रयास है कि हमें शहरों को, गांवों को, ढाणी को बिल्कुल स्वच्छ सुंदर बनाना है। तो सभी को मिलकर बनाना होगा, जिससे स्वच्छ रहे तो स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो आगे बढ़ेगा। और ये देश, जिसकी देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री और देश के ओजस्वी गृह मंत्री जो एक सपना देख रहे हैं कि देश को विश्व गुरु बनाना है, वो ये देश विश्व गुरु जब बनेगा जब ये देश स्वच्छ बनेगा। सर, डी-लाइव चैनल में आपने जो आपका कीमती समय दिया उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः आप लोगों के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डी लाइव न्यूज।